दोस्तों, आज हम एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि आज का वीडियो आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत खास होने वाला है। इसे हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हम बात करेंगे तीसरे नेत्र की, जिसे आध्यात्मिक दुनिया का द्वार भी कहा जाता है। इसे इन साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जब यह सक्रिय होता है तो आप वो सब देख सकते हैं जो अब तक छुपा हुआ था। तीसरा नेत्र आपको आपके अंदर की शक्ति से जोड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भविष्य का अनुमान कैसे लगा लेते हैं? क्या यह संयोग है या उनकी कोई विशेष शक्ति होती है? दरअसल यह तीसरे नेत्र की शक्ति होती है जो उन्हें सामान्य से परे देखने की क्षमता देती है। लेकिन सवाल यह है कि इस तीसरे नेत्र को कैसे जागृत किया जाए और इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक दिल से विनती है कि अगर यह वीडियो आपके जीवन में थोड़ा सा सकारात्मक बदलाव लाए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक लाइक, सब्सक्राइब ही हमारे लिए आपका आशीर्वाद होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप आराम से बैठ जाइए और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको तीसरे नेत्र को जागृत करने की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक साधना है, एक अभ्यास, जिसे अगर सही तरीके से किया जाए तो आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तीसरा नेत्र सिर्फ एक कल्पना नहीं है। हमारे माथे के बीच में भौहों के ठीक ऊपर एक आज्ञा चक्र होता है। यही चक्र हमारे अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टि का केंद्र है। यह शक्ति है हमारे तीसरे नेत्र की। तीसरा नेत्र, जिसे छठी इंद्री भी कहा जाता है, हमारे माथे के बीच में स्थित होता है। यह सक्रिय होता है तो आपको अपने भीतर और बाहर दोनों जगहों पर एक नई रोशनी दिखाई देती है। यह आपको अपने जीवन के मकसद को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे खोलने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए आपको ध्यान का सहारा लेना होगा। ध्यान ही वह साधन है जिससे तीसरा नेत्र जागृत होता है। लेकिन ध्यान कैसे करें? सबसे पहले एक शांत जगह चुनें, जहां कोई शोर न हो और आपको कोई परेशान न करे। जमीन पर पद्मासन में बैठें या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ सीधी हो। आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। अपनी सांसों को महसूस करें। जैसे जैसे आप सांस अंदर लेते हैं, एक उजाला आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपकी सारी चिंताएं उस उजाले के साथ बाहर जा रही हैं। जो कुछ भी हो रहा है, इसे ध्यान से देखते रहे। कोई जल्दीबाजी ना करें, बस महसूस करते जाएं। अब अपनी पूरी एकाग्रता को अपने माथे के बीच में केंद्रित करें। अपने अंदर उस बिंदु पर रोशनी की कल्पना करें। शुरू में आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको एक अलग ऊर्जा का अनुभव होगा। ध्यान करते समय कुछ लोगों को नीली या बैंगनी रोशनी दिखाई देने लगती है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि आपका तीसरा नेत्र जागृत होने लगा है। इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखें, इसे जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ होती है। तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए आवाजों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ओम का उच्चारण इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होता है। हर सुबह और रात को ओम का उच्चारण करें। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा केंद्रित होने लगेगी और आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगेगा। अब बात करते हैं उस समय की जब तीसरा नेत्र पूरी तरह जागृत हो जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। आपको अपने आसपास की हर चीज एक नई दृष्टि से दिखने लगेगी। आपकी छठी इंद्री इतनी तेज हो जाएगी कि आप दूसरों के मन के विचार तक समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि तीसरे नेत्र की शक्ति को सही दिशा में उपयोग करना बेहद जरूरी है। अगर इसे गलत इरादों के लिए उपयोग किया जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है।
इसलिए इसे हमेशा सकारात्मक सोच और अच्छे कार्यों के लिए ही इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को तीसरा नेत्र जागृत होने के बाद डरावने अनुभव भी होते हैं। उन्हें अजीब सपने आने लगते हैं या अनजानी चीजें दिखाई देती हैं। ये डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना अब उच्च स्तर पर पहुंच रही है। अगर ऐसा कुछ हो तो शांत रहें और अपने अनुभवों को महसूस करें। आखिर में, अगर आप सच में तीसरे नेत्र की शक्ति को पाना चाहते हैं तो इसे अपने जीवन का नियमित अभ्यास बनाएं। हर दिन 15 से 20 मिनट का समय तीसरे नेत्र के ध्यान के लिए निकालें। एक शांत और सकारात्मक माहौल बनाएं जहां आपको कोई बाधा ना आए। ध्यान करते समय अपने माथे के बीच में ध्यान केंद्रित करें और गहरी सांस लें। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके तीसरे नेत्र को सक्रिय करेगी। सबसे जरूरी बात, अपने अनुभवों को एक डायरी में लिखें। ध्यान के दौरान आपको जो भी महसूस हो, किसी खास रोशनी की झलक, कोई विचार या कोई गहरी अनुभूति, उसे नोट करें। शुरुआत में आपको ये अनुभव मामूली लग सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें नियमित रूप से लिखते रहेंगे तो आपको अपने अंदर धीरे धीरे बदलाव महसूस होने लगेगा। यह डायरी आपके आध्यात्मिक सफर का दर्पण बनेगी। जब भी आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आपको अपने विकास का स्पष्ट प्रमाण मिलेगा। यह आदत आपको ध्यान की गहराई को समझने में मदद करेगी और आपको अपने सफर में स्थिर बनाए रखेगी। याद रखें, तीसरे नेत्र का जागरण कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह धैर्य और नियमितता की मांग करता है। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना ही आपके अंदर अंतर्ज्ञान और आत्म जागरूकता की शक्ति बढ़ेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सोच में स्पष्टता आएगी, निर्णय लेना आसान होगा और आप एक नई जागरूकता की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अपने जीवन में आए बदलावों का स्वागत करें। और हां दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस ज्ञान को पा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। अपने अनुभव हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार हम आपके सवालों के जवाब लेकर आएंगे।